दिल दीवाना दिल सजना के मानो ना एक प्यार का नजमा है। ये पपुआ यादव भाई होते हैं। सलमान खान से मिले? सलमान खान को मिला हूँ लेकिन बात नहीं किया था, लेकिन वो उसका भाई है शोले खान, वो मैं ये सबको वहाँ मिला था। जितेंद्र तो मेरे साथ फोटो है। हाँ आओ, जितेंद्र का है, रेखा का है, हेमा मालिनी का है, वो सब अपने ये पिंटी जिंटा का है, प्रीति जिंटा, हाँ वो कोहली का है, ये सब मेरे को। विराट कोहली? हाँ विराट कोहली का है। विराट कोहली से कब मिले आप? ये वहाँ पे गया था मैं कि माड़ी तू तो अब जिटली रे ऊंची रे माड़ी तू तो। कंबल बाबा क्या करते हैं, अपना कैंप लगाते हैं, उसमें अपने आदमियों को आगे बिठा लेते हैं। मेरे खाते में 13,000 रुपया, आप चौकसी कर ले तो मेरा खाता नंबर दे देता हूँ, मेरा आधार कार्ड नंबर देता हूँ मैं आपको। ये मनगढ़ंत बातें हैं, ये पाखंड है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कैंसर का इलाज कर दे वो भी कंबल से? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई लकवा का इलाज कर दे वो भी कंबल से? मैं आपको स्टूडियो में आने के लिए एक बार नहीं 50 बार आने। नहीं, मुझे अभी किसी ने दिया नहीं, मैं ऐसे जनरली बता रहा नहीं हूं। देंगे आपको, आप पता लगा सकते हो। न्यू नेशन का स्टूडियो में वो लाइव दिखता है। आप वो डॉक्टर साहब ने खुद बोला है क्या वर्ल्ड के, भारत के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट फिजियोथेरापी है ये। मेरा MRI भी ये है, मेरे CT स्कैन भी है, मेरे TT कैन PT कैन जो होगा ना डॉक्टर का, ये सब यही है मेरा। मेरे को दिखा ये नस ब्लॉक है, मैंने वो नस दबाई, हाथ खींचा, पैर खींचा, उसको मारना पड़ा तो मैं हाथ से मारता हूँ। आप जो ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब जो पेन वाला होता है, जादू टोना करते हैं जिससे 10-15 मिनट के लिए कैमरों पे आराम मिल जाता है, उसके बाद में वापस से बीमारी फिर वापस आ जाती है। भैया अभी ये डॉक्टर साहब बोलता है कि कम्बल वाले बाबा के उंगली में जादू है। अब उंगली में मेरी जो ये मेरी उंगली है, उंगली में क्या जादू है मेरा? लाओ मेरी कमल, उसको लकवा हुआ है, मैं ठीक करता हूँ। पिताजी बोला कहाँ तेरी कमल, चल। तो मेरे घर से वो मंदिर में लेके गया, दोनों कमल पड़ी थी, मैंने उसी टाइम इसको बांध दिया और इसको मैंने ओढ़ लिया, चलो। जो देवी का आप मंदिर बता रहे हैं, हाँ। वो कौन सी देवी थी? ये महाकाली का मंदिर है, मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर दूर है। आज भी वो 36 ईंट का मंदिर किसी ने बनाया, वो किसी को पता नहीं है। मेरे पिताजी ने पढ़ाई करने बैठा पर नहीं पढ़ाई कर पाया, क्योंकि लोग स्कूल जाता था, लोग आ जाते थे तो वो घर से वो स्कूल में बुला के लाते थे, उसको मैं देखने लग जाता था। आपने बोला कि 4 साल की उम्र में आपको कंबल मिला था, किससे धोते हैं इसको? कभी धोया नहीं मैंने। क्या? कभी धोया नहीं, और कभी बास भी नहीं आएगी। आप देख लो कैसा भी लकवा क्यों ना हो, 5 बार में मैं वो लकवा वाले को चला दूंगा। अच्छा, क्योंकि अभी तो डॉक्टर बोलते कि लकवा हो तो कमल वाले बाबा के पास जाओ। अभी तो डॉक्टर बोलते हैं, और बहुत डॉक्टर मेरे पास इलाज करके गए। आप वीडियो में देख लेना, 5 दिन में तुम जहाँ भी बोलो वहाँ पे मैं आने के लिए तैयार हूँ। और मेरी कोई फीस नहीं है, मैं बस में आता हूँ, बस में जाता हूँ, मेरी खुद की गाड़ी भी नहीं है, और मेरे को आवास मिला हुआ है। हाँ। 5-5 लाख की ऑफर आई। हाँ। और बाबा जी घर पे आओ, हमारे बच्चे को ठीक करो, 50 लाख ले जाओ। ऐसे मेरे को हजारों आदमी मेरे को बताते हैं। हर आदमी को आपके पास 5 बार आना हाँ, होता है? 5 बार आना ही पड़ेगा। अच्छा, 5 बार आना पड़ेगा। तुम्हारे को खाली उंगली दुखती है तो अभी 5 बार, और कैंसर है तो तब भी अभी 5 5 बार। और मैं दूध रोटी गुड़ खाता हूँ, उसके अलावा कुछ खाना भी नहीं खाता हूँ। और लेकिन लोगों ने ये कम्बल देख के मेरे को बाबा, मेरे में बाबा का एक भी गुण नहीं होगा। मैं एक माता जी का नाम का एक माला, एक मन का पहनता हूँ, काली का नाम का। आपके पास वो 50 साल पुरानी कंबल है। हाँ। बेटी के पास नया कंबल है। नया और वो छोटी कम्बल है। मेरे यहाँ 5 दिन आना पड़ता है, उसके एक ही बार जाना पड़ता है। शरीर में से 15 मिनट पसीना निकालो, आपकी शुगर होगी तो अभी गायब हो जाएगी। अटैक आने का 99.9 हार्ट अटैक भैंस का दूध। गरीब आदमी को बोलता है घी लगा के खाओ, अमीर आदमी को बोलता है कोरी खाओ, पत्थर लेकर उठाओ, बैठाओ करो। तुम्हारा शरीर में कैसा भी करके 15 मिनट पसीना निकाल दोगे। मैं बोलता हूँ 100 साल तक तुम्हारे को कुछ नहीं होगा। जब लोग ठीक होते होंगे तो वो पैसा तो देते होंगे ना? पैसा देते हैं, लेकिन वो चाय पानी खाने में मैं लगवा देता हूँ ना। मेरे को केन्या से भी 50 आदमी ने बोल लगा दिया, और लंदन से भी मेरे को 50 आदमी ने बुला लिया। ये कंबल सिर्फ आपके हाथ से रोगी को ठीक करता है, या ये कंबल आप एम्स में डॉक्टरों को दे दें वो ठीक कर दें? अगर आप में ईमान हो तो आप भी ठीक कर सकते हो। गाड़ी कौन सी है आपके पास? कोई गाड़ी नहीं, बस है ना। अरे 70-80-60 लाख की बस अपने पास में है, और जहाँ जाए वहाँ आराम से जाओ, कोई खर्चा करने की जरूरत क्या है। देहात के आदमी बहुत दिलदार होते हैं। तुम यहाँ आने के बाद तुम भी ऐसे ही हो गए होंगे, ये सिटी का तुम्हारे को हवा लग गई होगी। मैं तो सही बताता हूँ, सिटी के आदमी ज़्यादा वो होता है, थोड़ी बीमारी ओ करते हैं। और वो गांव वाले को मैं ठोक देता हूँ तो भी बोलता है बाबा जी और मारो, मैं फटाफट कल मेरे को फावड़ा लेके खेत में जाना है। ये तो बूट आज एक आदमी ने ला के दिया मेरे को। ये बूट मेरा बहुत महंगा है, 7,000 रुपया ला के दिया, 7,000 का है। मैं वो ही पहनता हूँ, स्लीपर राजदूत, 40 रुपये का आता है, 1 साल चलता है, और उसकी कभी चोरी भी नहीं होती है। कैंसर से लेके कब्ज तक, अगर आपको ये बीमारियां हैं, आप इन बीमारियों से परेशान हैं, और मैं आपको बोलूं कि आप क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं ट्रीटमेंट कराऊंगा, मैं रिपोर्ट्स निकलवाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे साथ आज ऐसे शख्स हैं जिनको कंबल बाबा के नाम से जाना जाता है, गणेश यादव जी हैं इनका नाम है।
और इनका दावा ये है कि आप आइए इनके पास और ये आपकी सारी बड़ी से बड़ी बीमारी का जो इलाज है वो कैसे करते हैं, कंबल से करते हैं। सुनकर आपको आश्चर्य होगा, हो रहा होगा, जाहिर सी बात है, मुझे भी हुआ था जब मैंने कंबल बाबा की वीडियोस देखे सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, बहुत सारे लोगों के कॉल आए और मुझे बोला कि कंबल बाबा से एटलीस्ट बात करिए। बहुत सारे भक्तों के कॉल आए, बहुत सारे साइंटिस्ट के कॉल आए, बहुत सारे डॉक्टर्स के कॉल आए, क्योंकि जिन लोगों की फ़ैन फॉलोइंग होती है उनके विरोधी भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है, कई डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, वहीं भक्त बोल रहे हैं बाबा के कि नहीं नहीं, मैं तो बाबा के आश्रम में गया हूँ, मैं उनके कैंप में गया हूँ, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो मैंने कहा कि बाबा से बात ही कर ली जाए और सभी, चाहे वो भक्त हों, चाहे वो साइंटिस्ट हों या फिर वो डॉक्टर्स हों, सभी की समस्याओं का समाधान कर देते हैं इस इंटरव्यू में। आज से पहले आपने कंबल बाबा को देखा होगा अपने कैंप में, बोलते कम हैं और इलाज बेहतर करते हैं, तो आज बोलने का चांस भी इनको ज़्यादा मिलेगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता, जय माता। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, एक सर में आपने कंबल बांधा हुआ है, हम्म। एक आपने यहाँ डाला हुआ है, इनमें से वो कौन सा चमत्कारी कंबल है जिससे सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं? दोनों कमल एक ही साथ मिला हुआ है। मैं 4 साल की उम्र था। मेरे पिताजी तो गाय चराते थे, हम लोग यादव है, ग्वाल है। तो मैं रात को उठ के बोलता था, लाओ मेरी कंबल, मैं ठीक करता हूँ, लाओ मेरी कंबल। उस टाइम राजदूत हुआ करता था और साइकिल हुआ करती थी, हाँ ये हाँ दूसरी हाँ। कोई गाड़ियाँ थी नहीं। मैं आज से बात कर रहा हूँ 50, मेरी उम्र है 55 साल। मैं 4 साल, मतलब 51 साल पहले की। राजदूत हुआ करती थी, साइकिल हुआ करती थी और रेडियो हुआ करता था। और मैं यहाँ से बोलता था, लाओ मेरी कंबल, तो बोलते थे, क्यों, कहाँ है तेरी कंबल? ऐसे एक दिन पिताजी ने मार दिया कि इसको कहीं जादू टोना, कोई भूत भूत लग गया हाँ, ये। सही बात है, 4 साल की उम्र में आप। हाँ, हाँ। लाओ मेरी कंबल। और मैं नाम देता था कि ये गांव में ये आदमी को लकवा हुआ है। अच्छा 4 साल की उम्र में मैं ऐसा बोलता था। मैं बाबा कैसा बना वो मुझे पता नहीं है, ये जो मेरे पिताजी जो बताते थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे अच्छा, आज आपको याद नहीं है 4 साल आज की उम्र? कुछ नहीं याद मुझे। हाँ, जाहिर सी बात है। हाँ, कुछ मुझे ठीक याद ठीक नहीं है। है। तो मैं यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर वो आदमी का नाम बताता था, उसका पिताजी का नाम बताता था, और उसको इतने बजे ये हुआ है, लाओ मेरी कम्बल, मैं उसे ठीक करता हूँ, ऐसा मैं बोलता था। एक दिन पिताजी ने मार दिया। उसके बाद मेरे को दूसरे दिन सुबह में वो जो झाड़ने वाले रहते हैं, भूत भूत प्रेत जो झाड़ते हैं हाँ, बाबा। वहाँ मेरे को लेके गया। हम्म। वो मेरे को हाथ लगाया तो वही बेभान हो गया। ये पहला मेरा किस्सा। क्या हो गया वो? वो बेभान जैसा हो गया, मतलब बेहोश वही। हो गया? हाँ, बेहोश हो गया। अच्छा। अब वो आदमी थोड़े टाइम के बाद खड़ा हुआ और बोला उसको बड़ा भूत लगा है, मतलब मेरे को अच्छा, मतलब उसको भी परेशान कर दिया। बड़ा भूत लगा है, हाँ। ये मेरे से नहीं निकलेगा, तुम दूसरे वो आदमी के पास जाओ। उसने उससे कोई बड़ा उसका नाम दिया। ऐसा करके मेरे को 5-6 जगह पे घुमाया। तो ऐसा करके एक आदमी कोई महाराज मिल गए। तो महाराज जी ने बोला कि मेरा बाप का नाम देवा है, मेरे पिताजी का नाम देवा है। ठीक है। तो बोला देवा, मतलब वो बड़े थे, मेरे पिताजी छोटी उम्र में थे, तो मेरे पिताजी के नाम से बोला, देवा उसको तू एक काम कर, माता जी के मंदिर में लेके जा। अच्छा। तो मेरे को एक माता जी का मंदिर था हमारे गांव में, वहाँ। तो वहाँ का एक जो पुजारी थे, पुजारी बोला कि एक काम करो ना, जो भी होगा वो जो बोले ना, मैं रात को तुम्हारे घर पे आऊँगा। वो बोला वो कभी कभी बोलता है, दररोज नहीं बोलता। मेरे पिताजी बोला जब बोलेंगे तब वो जहाँ बोले वहाँ उसको लेके जाना। तो मैं रात को कहीं वो बोलते 10-15 दिन हो गया था, बाद में बोला लाओ मेरी कमल, उसको लकवा हुआ है, मैं ठीक करता हूँ। पिताजी ने बोला कहाँ तेरी कमल, चल। तो मेरे घर से 1.5 किलोमीटर एक माता जी का मंदिर है, जिसे छोटा सा, आज भी वही मंदिर है, मैंने मंदिर में कुछ नहीं किया, एक 1.5 फुट का है मंदिर। वो मंदिर में लेके गया, दोनों कमल पड़ी थी। मैंने उसी टाइम इसको बांध दिया और इसको मैंने ओढ़ लिया, चलो। तब तो गांव में 2-5 जो पुजारी थे हमारे गांव में, एक राणा ठाकुर साहब थे, वो सब आ गए। आने के बाद मेरे को लेके गया, तो राजदूत पे मेरे को बिठाया। मेरे पिताजी पीछे बैठे, मेरे को बीच में बिठाया, और हमारे एक भैया ने राजदूत चलाई और उसके घर पे गया। 5 बजा था सुबह का। 5 बजे मेरे पिताजी ने बोला तुम बोलो, अब जो वहाँ कम्बल कौन रखेगा, ये कपड़ा कौन रखेगा, तब कम्बल कोई नहीं बोलता था, कपड़ा वहाँ कौन रखेगा, और ये जो बोला वैसा ही है। ठोका तो बोला हाँ, रात को कुछ हो गया था,
तो ट्रैक्टर में लेके गया, तब ट्रैक्टर में हाँ गाड़ियाँ ट्रैक्टर थी तो नहीं, हाँ। ट्रैक्टर में उसको सुरेंद्रनगर लेके गए। अच्छा वो लोग घर से निकल गए थे। हाँ, वो लोग घर पे नहीं निकल गए थे, हम लोग वापस आए। 20 के दिन के 25 दिन का महीना हो गया होगा। बाद में मैंने रात को बोला कि उसको लकवा हुआ है, चलो अपन जाके ठीक करें। साइकिल में मेरे को बिठाया पिताजी ने, और आगे एक छोटी सी सीट रहती थी, हाँ छोटी बच्चों के लिए लगाते थे हाँ, आगे, हाँ। वो सीट पे मेरे को बिठाया हम्म। और मेरे को वहाँ लेके गया। मैंने उसको ठीक किया और मैं बाबा बन गया। ये मेरा इतिहास है। अच्छा तो जो देवी का आप मंदिर बता रहे हैं वो हाँ। कौन सी देवी थी? ये महाकाली का मंदिर है, मेरे अच्छा। गांव से 1.5 किलोमीटर दूर है। आज भी वो 36 ईंट का मंदिर किसी ने बनाया, वो किसी को पता नहीं है। अच्छा न मेरे पिताजी को पता था, वो आपने खोज करी उसकी, मतलब नहीं, आप? खोज किसी ने नहीं हाँ। किया। अच्छा वो वहाँ मंदिर पता नहीं किसने बनाया? किसने बनाया वो मंदिर, ओके। छोटा सा मंदिर, वहाँ से मुझे कमल मिली। आज भी मैं वही काली के उपासक हूँ। मैं रात दिन काली काली करता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे कोई मंत्र तंत्र आता नहीं है। मैं कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि यही हो गया। तो मेरे पास लोग आते थे, तो मेरे पिताजी ने पढ़ाई करने बैठा, पर नहीं पढ़ाई कर पाया, क्योंकि लोग स्कूल जाता था, लोग आ जाते थे, तो मैं वो घर से वो स्कूल में बुला के लाते थे, उसको मैं देखने लग जाता था। ऐसे कहता मेरी उम्र हो गई, बाद में मैं पढ़ा नहीं। अच्छा और इस पे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कहाँ हुआ आपका जन्म, मतलब किस मेरा स्टेट? गांव का नाम है घणाद, तहसील है लखतर, जिला है सुरेंद्रनगर, और हमारा पिन कोड नंबर 363110 है। ये गुजरात? गुजरात में। अच्छा गुजरात से हैं आप। हाँ, मैं गुजरात से हूँ। अच्छा तो गुजरात में जब आप ये 4 साल की उम्र में कंबल का प्रयोग कर रहे थे और आप जब आपको मिल गया था तो माहौल कैसा था, क्योंकि उस समय आपकी उम्र होगी पढ़ने वाली? कुछ नहीं समझता था। अच्छा लोग मेरे को 8 आना देते थे, 4 आना देते थे, वो ठीक होने अच्छा होता था ना, हाँ तो 4। और मैं क्या करता था, वो सबको लेके हम उसका वो सिंग दाना बोलते, जो मतलब चॉकलेट ला के हाँ। हम लोग खा जाते थे। माता जी को नहीं चढ़ाते थे उस टाइम, कुछ नहीं समझता था। और पिताजी मतलब कैसे रिएक्ट करते थे, क्योंकि? कुछ नहीं, मेरे पिताजी यही बोलता था, उसको जो भी हो, लोगों को अच्छा कर रहा है उसको करने दो। अच्छा आज भी मेरे पिताजी वही बोलते थे। अभी तो मेरे पिताजी शांत हो गए 82 साल की उम्र में, लेकिन उसको यही बोलता था, वो जो करे उसको करने दो। मेरे पास गाय है। आज भी मेरे पिताजी का जो हमारे हिस्से में आए थे, मेरे पास 30-35 गाय है और थोड़ी ज़मीन है। वही ज़मीन में मेरा घर चलता है। मैंने आज तक किसी का 1 रुपया नहीं लिया। कोई भारत में कोई बोलता है बाबा जी ने हमारे पास 1 रुपया लिया है, ऐसा आज तक कोई, मैंने किसी का 1 रुपया नहीं लिया है। ठीक है। जाहिर सी बात है आप जिस तरीके से कहानी ये बता रहे हैं थोड़ा मुझे विश्वास हो रहा है, क्योंकि आपने बोला कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। उसके अलावा आपकी जो सिंपल सिटी है, आप जब मुझसे मिले हैं, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं यकीन कर सकता हूँ उस कहानी पर। लेकिन दूसरी ओर साइंटिस्ट या मैं डॉक्टरों की सबसे पहले बात कर रहा हूँ, डॉक्टर ये बोलते हैं कि ये मनगढ़ंत बातें हैं, ये पाखंड है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कैंसर का इलाज कर दे, वो भी कंबल से। वो ये कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई लकवा का इलाज कर दे, वो भी कंबल से। तो यही मेरा आपसे सवाल है। मैं आपको अभी उसका जवाब देता हूँ। मैं न्यू नेशन में जाता हूँ, हाँ मैं कम से कम ये 12-13 बार गया। आज भी मैं न्यू नेशन से ही आपके पास आया हूँ। वहाँ एक डॉक्टर बेनीवाल आता है, ठीक है। और वो भारत का जाने माना डॉक्टर है, और एम्स में उसका कोई बड़ा नाम है, एम्स दिल्ली? एम्स दिल्ली, ठीक है। उसका बड़ा नाम है, बड़ा डॉक्टर है। उसने मेरे को वर्ल्ड का बेस्ट फिजियोथेरापी का अवार्ड दिया है। अच्छा आप पता लगा सकते हो, न्यू नेशन का स्टूडियो में वो लाइव दिखता है। आप वो यूट्यूब खोल के वो न्यू नेशन का जो होता है उसमें आप डॉक्टर साहब ने खुद बोला है, डॉक्टर बेनीवाल ने मेरे को बोला कि आप वर्ल्ड के, भारत के नहीं, वर्ल्ड के बेस्ट फिजियोथेरापी है। अच्छा आप चौक से कर तो सकते ये हो। इसमें जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, हाँ, जो पढ़े लिखे होते हैं, उनका ये कहना है कि हम एमआरआई कराते हैं, हम एक्सरे कराते हैं। ये मेरा एमआरआई भी ये है, मेरे सीटी स्कैन भी है, मेरे टीटी कैन पीटी कैन जो होगा ना डॉक्टर का, ये सब यही है मेरा। तो ये आपका कंबल हाँ एमआरआई भी करता है, सीटी स्कैन भी करता है, ईसीजी भी करता है, हाँ, और मैं एक्सरे भी किसी को करता है। पूछता नहीं तुम्हारे को क्या बीमारी है, मैं बताता हूँ तुम्हारे को क्या बीमारी है। अच्छा हाँ, वही वही आगे मैं वही आ रहा था हाँ कि तो इसमें आपको पता चल जाता है कंबल डालने से हाँ कि कहाँ पर और क्या बीमारी है। हाँ, मैंने कोई मरीज को आज तक पूछा नहीं है, अच्छा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं लोगों को पूछने रहूँ, क्योंकि मेरे यहाँ तो हज़ारों की भीड़ बैठी होती है। तो अगर मैं किसी को पूछने रहूँ तो उसको पूछने में 2 मिनट जाए, तो 2 मिनट में मैं 4 आदमी को देख लेता हूँ। कम्बल उड़ाया, तुरंत
मेरे को दिखा ये नस ब्लॉक है, मैंने वो नस दबाई, हाथ खींचा, पैर खींचा, उसको मारना पड़ा तो मैं हाथ से मारता हूँ, ऐसा भी मारता हूँ, आपने शायद देखा भी होगा। वीडियोस देखे मैंने हाँ, आपके। ऐसा भी मारता हूँ, हाथ से भी देता हूँ, उंगली से दबा दे देता हूँ। अब ये डॉक्टर साहब बोलता है कि कम्बल वाले बाबा के उंगली में जादू है। अब उंगली में मेरी जो ये मेरी उंगली है, उंगली में क्या जादू है मेरा? हाँ, ये उंगली में उंगली में नॉर्म कोई जो जादू नहीं, मैंने कोई वो हीरा माणिक मोती भी कोई पहनता नहीं हूँ मैं कुछ।